नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कहानियों की कड़ी में ही आज जो मैं कहानी लेके आई हूँ, इसका शीर्षक है घूंघट। उम्मीद करती हूँ यह कहानी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझसे उम्मीद नहीं करना। इतना लंबा घूंघट मेरे से नहीं निकाला जाता। बाहर तो कुछ दिखता ही नहीं है। गर्मी बेहिसाब होती है। तुम्हें नहीं पता पिछली बार कितनी मुश्किलों से मैंने दिन काटे थे। ट्रेन से उतरने के बाद टैक्सी में प्रिया का बोलना लगातार जारी था और विक्की लगभग गिड़गिड़ा ही रहा था कि देखो, पिछली बार जैसा हाल तो अब के नहीं होगा। पिछली बार तो तुम शादी के बाद पहली बार गई थी। घर में सब आए हुए भी थे। अब तो सिर्फ बाबूजी ही होंगे। अगर वह भी बाहर गए हुए हों तो थोड़ी देर को चाहे तो तुम घूंघट उठा लेना। मम्मी तो आज तक भी चाचा जी और ताऊ जी से पर्दा करती आई हैं। कहकर प्रिया पुरानी यादों में खो गई। दाखिला मिलने के बाद कॉलेज में जाना या शादी होने के बाद ससुराल जाना, अनुभव तो लगभग एक सा ही होता है। वहां रैगिंग में कम से कम सीनियर्स दिखते तो हैं। यहाँ तो लंबा सा घूंघट करके बिठा दिया। बेतुकी रैगिंग सी रस्में, अजीब अजीब से टास्क दिए जाते हैं। विक्की तो लगभग सिलेंडर ही किए बैठा था। सारे के सारे टास्क प्रिया ही जीत रही थी। उसको सबका बोलना तो सुन रहा था, लेकिन घूंघट में कोई भी दिख तो रहा नहीं था। कमरे में बढ़ती हुई भीड़, घूंघट में लगती हुई असहनीय गर्मी, उफ, क्या हाल हो गया था उसका। वैसे भी अब इतनी गर्मी तो नहीं है ना? विक्की बोला। यार, मुझे साड़ी पहनने की आदत ही नहीं है। पिछली बार तुम्हें याद है ना क्या हाल हुआ था अपने कमरे में? मैं ऊपर जा रही थी, साड़ी का एक हिस्सा तो नीचे रह गया और घूंघट में लिपटी हुई मैं ऊपर। ऊपर से खास खास कर बाबूजी कुछ इशारे तो किए जा रहे थे, लेकिन घूंघट में मैं तो खुद गूगल में सर्च कर रही थी। खिचखिच दूर करने की दवाई तो आती है, पर क्या कोई ऐसी दवाई भी आती है जिससे कि खांसी हो जाए? नकली खांसी खास खास कर तुम्हारे बाबूजी का हाल भी खराब हो गया था। ओफो, अब के तो मैंने एक भी हाई हील की चप्पल भी नहीं रखी। सारी सैंडलें मैं घर पे ही छोड़कर आई हूँ। पर भारी भारी साड़ियों में चलना पता नहीं कैसे। प्रिया का तो बोलना जारी था। चेन्नई के इंजीनियरिंग कॉलेज में दोनों मिले थे। क्योंकि दोनों नॉर्थ इंडियन थे, शायद इसीलिए उनमें घनिष्ठता बढ़ी। और विक्की का हैदराबाद में कैंपस सिलेक्शन होते ही दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था। प्रिया के मेहरा परिवार को तो कोई भी इतराज नहीं था, लेकिन उम्मीद के विरुद्ध मिश्रा जी ने भी अपने बेटे की खुशी जानकर इस विवाह के लिए हामी भर दी थी। वैसे भी शादी के बाद दोनों ने रहना तो हैदराबाद में ही था। प्रिया के मूड को ठीक करने के इरादे से विक्की बोला, देखो, अब की तो तुमने कोई बहुत भारी साड़ियां भी नहीं रखी, पतली पतली सी साड़ियां ही तो रखी हैं। उनमें से तो तुम्हें दिखता भी रहेगा। कम से कम पिछली बार के जैसे बाबूजी का हाथ पकड़कर तो नहीं चल दोगी। यार, उन्होंने हमारी शादी पर कोई ऐतराज नहीं किया, यही बहुत है। इससे आगे तो मैं माँ बाबूजी से कुछ कह भी नहीं सकता। बस उन्होंने इतना मान लिया, यही बहुत है। अब देखो, रीति रिवाज तो मानने ही पड़ते हैं ना। हमारी दोनों दीदियों को देखो, क्योंकि शादी में उनके ससुराल से भी लोग आए थे। वह तो अपने मायके में भी घूंघट करके घूम रही थी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम समझा तो करो। पता नहीं यह कैसा रिवाज है, प्रिया बोली। अपने लोग अपनों को ही नहीं देख सकते। शायद कुछ औरतों को कम्प्लेक्स होता होगा कि कहीं दूसरी औरत उससे सुंदर ना लग जाए, इसीलिए खुद को सुंदर बनाने की बजाय दूसरे का भी चेहरा छुपा दो। कहीं घूंघट के पीछे यही तो कारण नहीं रहा होगा, प्रिया बोली।
यार तुम हैदराबाद जाकर इस विषय पर रिसर्च भी कर लेना, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर प्लीज 20 दिन, सिर्फ 20 दिन निभा दो। विक्की फिर गिड़गिड़ाया। टैक्सी घर के बाहर रुक चुकी थी। बेमन से टैक्सी से उतरने के बाद प्रिया भी घर के बाहर ही खड़ी थी। टैक्सी की आवाज सुनकर विक्की की दोनों बहनें भी बाहर आ गई थी। भाभी के आने की खुशी में शायद वह दोनों भी मायके आई हुई थी। साड़ी में घूंघट को और लंबा करते हुए लड़खड़ाते कदमों से प्रिया ने घर में प्रवेश किया। प्रणाम करने के बाद वह सास और बाऊजी के चरणों की तरफ बढ़ ही रही थी कि बाऊजी की आवाज सुनाई दी। बेटा, अब घूंघट करने की जरूरत नहीं है। तुम इस घर के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। कहीं सीढ़ियां चढ़ने उतरने में गिर गई तो बहुत मुश्किल होगी। हाँ, अगर घर में किसी और को इतराज हुआ तो चुन्नी मैं ही रख लूंगा। मुझे तो पूरे घर का सब कुछ पता है। मैं तो चुन्नी लेकर भी सारे घर में घूम सकता हूँ। तुम इसे अपना ही घर समझते हुए आराम से रहो। वैसे भी कभी हम जब तुमसे मिलने शहर आएंगे तो हम आपस में बातें कैसे करेंगे। सारे घर में खुशी का माहौल छा गया और सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। दीदी ने प्रिया के सर से घूंघट हटाकर उसे पीने के लिए पानी दिया। इतनी बड़ी समस्या के निवारण होने के कारण विक्की आंखों ही आंखों में प्रिया को देखकर मुस्कुरा रहा था और पिताजी के पैर छूते हुए उनका धन्यवाद भी कर रहा था। घर में सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनके घर से एक बहुत बड़ी कुरीति का निवारण हो चुका था। अब पूरा घर साथ साथ खुशी खुशी हंस और बोल सकता था। ऐसा लग रहा था मानो प्रिया 20 दिन पिकनिक पर आई हो, ना कि अपने ससुराल में। धन्यवाद जी।